अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं, अपने आप को टाइम दे रहे हो। अपने आप को टाइम दिया करो और मुस्कुराते रहा करो, ज़िंदगी बेहतर बनेगी। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी चीज़ों पर, कुछ ऐसी माइंड गेम्स पर, जो लोग आपके साथ खेलते हैं, आपको इस्तेमाल करने के लिए। ऐसी-ऐसी गेम्स खेलते हैं ताकि आपसे जो मतलब है वो निकाल सकें और ये चीज़ें अगर आपको कहीं पर दिखें तो काइंडली उन पे एक्शन लें। ताकि कोई बंदा आपका या आपकी मुखलसी का नाजायज़ फ़ायदा ना ले सके और बड़े लोग आपकी मुखलसी का नाजायज़ फ़ायदा ले रहे होते हैं। पहली चीज़ को बोला जाता है इमोशनल डेटा लीक। सामने वाला इंसान इनडायरेक्ट वे में आपका इमोशनल डेटा लीक करता है। डेटा लीक करने का ये मकसद नहीं है कि वो आपसे चीट कर रहा है, लेकिन इनडायरेक्ट वे में वो आपकी कुछ चीज़ों को कहीं पे एक्सपोज़ कर रहा है। मिसाल के तौर पर आप बीवी हैं किसी की, हस्बैंड है आपका और हस्बैंड आपकी बातें किसी और को बता रहा है, जो कि इख़्लाक़न बतानी नहीं चाहिए। ये क्या है? इमोशनल डेटा लीक हो गया। अब इस कंडीशन के अंदर आपका जो दिमाग है, वो फटना शुरू होगा कि मेरा हस्बैंड या मेरी वाइफ़ ये क्या कर रही है मेरे साथ? आपको उन पे बहुत गुस्सा आएगा, 5 दिन बात नहीं करेंगे, 10 दिन बात नहीं करेंगे, लेकिन आपका उनसे ट्रस्ट उठना शुरू हो जाएगा। लेकिन फिर से आप उन पे ट्रस्ट करना शुरू करेंगे। और अंदर ही अंदर आपके दिल में ये चीज़ या ये सोच आती रहेगी कि ये मेरे साथ ऐसे क्यों कर रहा है? और आपका दिमाग आपके हस्बैंड के ख़्यालों से निकलेगा ही नहीं और आप एक लूप में चले जाओगे जो हमेशा मैं बात करता होता हूँ। फिर क्या होगा? फिर अगेन आप इस सोच में होंगे कुछ बताने से पहले कि ऐसा ना हो जाए। लेकिन वो बंदा क्या करता है? आपके उस डेटा को अगेन यूज़ करता है आपके अगेंस्ट। जब उसको कहीं कोई मतलब है, आपने ये चीज़ नहीं की तो मैंने ये कर देना, मैंने बताने लगा हूँ, मैं फलाँ करने लगा हूँ। अब आपको धमकियाँ लगाई जाएँगी, फलाँ चीज़ आपकी है ना मैं उसको बता दूँगा घर जाके। अब आप इस जगह पे आके बिल्कुल फँस जाते हैं और जैसे वो कहता है आप मानना शुरू कर देते हैं। पहली दफ़ा वो वाक़ई आपका डेटा लीक करता है। दूसरी दफ़ा फिर आपको वो धमकियाँ या ब्लैकमेलिंग की तरफ ले आता है। फिर आप फँस जाते हो। फिर आप कहते हो इसने एक दफ़ा किया दूसरी दफ़ा भी कर सकता है। फिर आप उसके लिए हर वो काम करते जो आप करना नहीं चाहते। समझ रहे हैं? ये लोगों की स्ट्रैटेजी होती है। ये लोगों का माइंडसेट होता है आपके लिए आपको यूज़ करने के लिए। अगर वो पहली दफ़ा आपका डेटा लीक ना करते, तो शायद आपको लगता है इसने धमकियाँ दे रहा है ये नहीं करेगा। लेकिन उसने कर दिया, फिर उसकी धमकी धमकी लगनी है, फिर आप फँसोगे। यानी कि उनकी ये एक स्ट्रैटेजी है, एक तरीका है वारदात है। यानी कि देखो कितने कितने तेज़ होते हैं लोग, सोचो ज़रा। और हम सोच रहे होते हैं यार वो बंदे हमारे साथ सीधे हैं, ये है, वो है, बस उससे गलती होगी। लेकिन वो जानबूझ के ये स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहा है। इसलिए लोगों की ज़हनियत को पढ़ें, समझें। सेकंड चीज़ है, इसको बोला जाता है इमोशनल विज़िबिलिटी ट्रैप। इमोशनल विज़िबिलिटी ट्रैप क्या है? कि अगला बंदा उस हद तक आपके साथ जुड़ेगा जिस हद तक उसका बेनिफिट निकल सके या उस हद तक आपको विज़िबल करेगा, जिस हद तक आपसे बेनिफिट ले सके। जैसे यानी कि वो अपनी ज़िंदगी में मुकम्मल आपको विज़िबिलिटी नहीं देगा। जैसे अगर आप एक पराठा रोल खा रहे हैं और उसके ऊपर एक शॉपर चढ़ा हुआ होता है छोटा-सा ना, वो उतार के बंदा खाता है। तो वो पराठे रोल से थोड़ा-सा आपने पराठे रोल को ऊपर किया, शॉपर को नीचे किया और एक बाइट ले लिया, ठीक है? जितनी ज़रूरत है, जितना खाना है वो शॉपर उतनी नीचे की है। समझ रहे हैं? आपसे भी उसको जितना बेनिफिट चाहिए उतना ही आपको विज़िबल करता है। उतनी आपको वैल्यू देता है अपनी लाइफ में। आप जैसे थोड़े विज़िबल होते हैं, जितना उसको मतलब है वो निकाला, फिर से आप इनविज़िबल बन गए। ये लोगों की स्ट्रैटेजी होती है। यानी कि आएँगे, लव देंगे, प्यार देंगे, मोहब्बत देंगे, आपको लगेगा ये लोग हमें वैल्यू दे रहे हैं और हम इनकी लाइफ में विज़िबल हो रहे हैं। शायद ये अब कमिटमेंट कर लेगा, शायद ये अब लाइफ़ टाइम ऐसे ही रहेगा, शायद ये। हम ये शायद के चक्कर में अपना सत्यानाश कर लेते हैं, अपना बेड़ा गर्क कर लेते हैं और अपना नुकसान करके बैठ जाते हैं। और बड़े लोग ये काम करते हैं, अपना नुकसान।
तो खुदारा खुदारा इन चीज़ों को समझें, इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करें। ये ना हो कि कल को आपको कोई नुकसान हो जाए, ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। उसके अलावा एक और कांसेप्ट है, इसको बोला जाता है साइलेंट कंपैटिबिलिटी क्रैश। साइलेंट कंपैटिबिलिटी क्रैश क्या है कि खामोशी के साथ आपकी कंपैटिबिलिटी का क्रैश हो जाएगा, आपके माइंडसेट का। यानी कि आउटसाइड पे वो बंदा बिल्कुल परफेक्ट होगा, लेकिन इनसाइड पर वो बंदा आपकी फीलिंग्स को आपको म्यूट कर देगा, ठीक है? यानी कि बाहर आपके साथ बिल्कुल ठीक, लेकिन जब फीलिंग्स की बात आती है, मोहब्बत की बात आती है, टोटली कंपैटिबिलिटी आपकी खत्म हो गई। आप वैसे हो ही नहीं। इसमें क्या चीज़ आती है, इसमें डिफरेंट चीज़ें आती हैं। मेबी आपकी इमोशनल फ्रीक्वेंसी मैच नहीं कर रही या अगला बंदा मैच करवा नहीं रहा। आप आप इमोशनल हो रहे हो, आपको उस बंदे की नीड है, लेकिन आपके उस इमोशनल होने पे वो बंदा आपके पास अवेलेबल नहीं है। यानी कि वो आपको एक एक ट्रैप में फेंक रहा है, या वो बंदा आपको अवेलेबल ही तब है जब आपको ज़रूरत है, वो अवेलेबल है। फिर कुछ टाइम बाद वो आपको तब अवेलेबल नहीं जब ज़रूरत है। फिर आप उसकी याद में उसके लिए तड़पोगे, फिर वो उसको जो भी मतलब होगा, आपसे मतलब निकालने के लिए आपको अपनी अवेलेबिलिटी दे देगा। कुछ टाइम आपको अवेलेबल हो जाएगा कि भाई मैं आपके पास हूँ, क्योंकि उसने आपसे मतलब निकालना है, और वो मतलब निकाल कर चलो भाई। तो ये चीज़ें थोड़ी-सी आपने अपने ब्रेन में रखनी है कि ये लोग कैसे आपके साथ ये सारी कुछ कर रहे होते हैं। अच्छा, फिर एक और चीज़ आती है, इसको बोला जाता है एडाप्टिव एडाप्टिव लव मास्किंग। सामने वाला इंसान अपनी रियल फीलिंग्स को छुपाएगा और फेक फीलिंग्स आपके सामने रखेगा। मे बी वो फेक फीलिंग्स लव की फेक फीलिंग हो, मे बी वो फेक फीलिंग्स लव ना दिखा रहा हो या दिखा रहा हो, दोनों चीजें हो सकती हैं। यानी कि फेक लव दिखा रहा हो या लव उसके दिल में नहीं दिखा रहा, दोनों फेक है। यानी कि जो रियलिटी है वो बंदा अपनी रियलिटी को नहीं दिखा रहा, फेक चीजें आपके सामने रख रहा है। और जब वो फेक चीजें रख रहा होता है, आप रियलिटी जानना चाहते हो, या आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली कंफ्यूजन का शिकार हो जाता है। जब आपका ब्रेन कंफ्यूजन का शिकार होता है, आप मामलात को ठीक करना चाहते हैं, आप चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, आप चाहते हैं किसी तरीके से चीज़ें सेट हों, ठीक हों, बेहतर हों, लेकिन वो हो नहीं रही होती। और जिसकी वजह से आप स्ट्रेस का शिकार होते हो, एंग्ज़ायटी का शिकार होते हो, और आप मामलात को सेट करने के चक्कर में लग जाते हो। ये सारी डार्क साइकोलॉजी हैं जो लोग आपके साथ प्ले करते हैं, और फिर आपको यूज़ करते हैं, अपना मतलब निकालते हैं। मुझे उम्मीद है आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ चीज़ें ज़रूर सीखी होंगी। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आखिर में मेरी आप सब लोगों के लिए दिल से दुआ है, अल्लाह आपको खुशियाँ दे और आपके सारे गम धो दे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।